हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल अपडेट्स। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक ऐसा बिस्किट जिसे ज़्यादातर भारतीय खाकर बड़े हुए हैं। आइए जानते हैं भारत के सबसे पॉपुलर और पुराने बिस्किट की दिलचस्प कहानी। पार्ले जी का नाम आते ही बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। उन दिनों हम गर्म दूध के कप में पार्ले जी को डुबोकर झट से मुंह में डाल लेते थे ताकि बिस्किट टूटकर फिर से दूध में न गिर जाए। भारत में चाय के साथ सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला यह बिस्किट इतना पॉपुलर है कि शायद ही कोई भारतीय हो जिसने अपने बचपन में यह बिस्किट ना खाया हो। देश के अधिकांश लोग इसी बिस्किट को खाकर बड़े हुए हैं। आज भी देश भर में बहुत से लोग रोज सुबह एक कप चाय और पार्ले जी से दिन की शुरुआत करते हैं। यह सुनकर थोड़ा ताज्जुब जरूर होगा कि लाखों भारतीयों के लिए यह सिर्फ बिस्किट नहीं बल्कि उनका पसंदीदा आहार भी है। अगर आप पार्ले जी के प्रशंसक हैं तो ये वीडियो आप पूरी जरूर देखें। पार्ले जी यानी भारत की सबसे बड़ी बिस्किट निर्माता कंपनी पार्ले और उसके सिग्नेचर प्रोडक्ट की ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। वर्ष 1929 में मुंबई के रेशम व्यापारी चौहान परिवार के मोहन लाल दयाल ने मिठाई, कन्फेक्शनरी जैसे टॉफी की दुकान खोलने के लिए एक पुरानी फैक्ट्री खरीदी और उसकी मरम्मत कराई। स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर चौहान कुछ साल पहले मिठाई बनाने की कला सीखने जर्मनी रवाना हुए। वह मिठाई बनाने का हुनर सीखने के साथ ही आवश्यक मशीनरी लेकर 1929 में भारत लौटे। बाद में इरला और परला के बीच स्थित गांव में चौहान ने एक छोटा कारखाना स्थापित किया जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ सिर्फ 12 पुरुष काम करते थे। यह लोग स्वयं ही इंजीनियर, मैनेजर और मिठाई बनाने का कार्य करते थे। मजेदार बात यह है कि इसके संस्थापक कारखाने के कामकाज में इतने व्यस्त थे कि इसका नाम रखना ही भूल गए। देश की पहली मिठाई बनाने वाली कंपनी कन्फेक्शनरी ब्रांड का नाम इसके जन्म स्थान यानी पार्ले के नाम पर रखा गया। पार्ले का पहला उत्पाद एक नारंगी कैंडी था जो जल्द ही एक अन्य कन्फेक्शनरी और टॉफ़ी को मात देने लगा। हालांकि यह सिलसिला केवल 10 सालों तक चला और इसके बाद कंपनी ने अपना बिस्किट बनाने का काम शुरू कर दिया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बजने के बाद भी कंपनी ने अपना पहला बिस्किट तैयार किया। इसके पहले बिस्किट बहुत महंगे मिलते थे और उन्हें आयात किया जाता था। तब तक बिस्किट बड़े लोगों द्वारा खरीदे जाने वाली चीज़ थी, जैसे कि यूनाइटेड बिस्किट, हंटली एंड पामर्स, ब्रिटानिया और ग्लैक्सो प्रमुख ब्रिटिश ब्रांड थे जिनका बाजार पर पूरी तरह कब्जा था। इसके विपरीत पार्ले प्रोडक्ट ने आम जनता के लिए पोषण से भरपूर सस्ता पार्ले ग्लूकोज लॉन्च किया। भारत में बना, भारतीयों की पसंद, यह बिस्किट जल्दी लोगों के बीच पॉपुलर हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना ने इसकी बहुत मांग की। हालांकि 1947 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद गेहूं की कमी के कारण पार्ले ग्लूको बिस्कुट का उत्पादन थोड़े समय के लिए रोकना पड़ा क्योंकि विभाजन के बाद केवल 63% गेहूं की खेती के क्षेत्र के साथ भारत अलग हो गया था। 1960 में पार्ले प्रोडक्ट्स को तब मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब अन्य कंपनियों ने अपना ग्लूकोज बिस्किट लॉन्च करना शुरू किया। जैसे कि ब्रिटानिया ने अपना पहला ग्लूकोज बिस्किट ब्रांड ग्लूकोज डी लॉन्च किया और गब्बर सिंह, जो शोले मूवी में उनकी अहम भूमिका थी, अमजद खान की, इससे प्रचार कराया। एक ही जैसे ब्रांड नामों से कंफ्यूज होकर ज़्यादातर लोग दुकानदारों से ग्लूकोज बिस्कुट मांगने लगे। इस भीड़ से बाहर निकलने के लिए फर्म ने एक ऐसी पैकेजिंग बनाने का फैसला किया जो पार्ले से जुड़ी हुई हो और एकदम अलग हो। साथ ही उन्होंने अपने पैकेजिंग मशीनरी को भी पेंट कराया। नई पैकेजिंग एक पीले रंग की वैक्स पेपर रैपर में थी जिसमें ब्रांड का नाम और कंपनी के लाल रंग के लोगों के साथ उस पर मोटे गालों वाली एक छोटी लड़की का चित्र अंकित था। नई पैकेजिंग ने बिस्किट के टारगेट ऑडियंस बच्चों और उनकी माताओं को आकर्षित तो किया, लेकिन फिर भी ये बाजार में लोगों को पार्ले ग्लूको और ग्लूकोज बिस्किट ब्रांड के बीच अंतर समझाने में विफल रहा। 1982 में पार्ले ग्लूकोज को पार्ले जी के रूप में लॉन्च किया गया, जिसमें जी का मतलब ग्लूकोज ही था। छोटे बिस्किट निर्माताओं द्वारा डुप्लीकेट बिस्किट बनाने से बचने के लिए पैकेजिंग मटेरियल को कम लागत वाले प्रिंटेड प्लास्टिक में बदल दिया गया। इसकी चुटकी लेते हुए नई टैगलाइन में कहा गया, हर बार नकल की लेकिन बराबरी कभी नहीं। 1998 में पार्ले जी को शक्तिमान में एक अनोखा ब्रांड एम्बेसडर मिला जो एक टीवी स्क्रीन का देसी सुपर हीरो था और भारतीय बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय था। अच्छे कैंपेन और बिस्किट की विश्वसनीय गुणवत्ता के कारण ही ब्रांड की सफलता साल दर साल बढ़ती गई। आज कंपनी एक महीने में 1 अरब से अधिक पैकेटों की बिक्री के चौंकाने वाले आंकड़ों का दावा करती है। इसका मतलब लगभग 100 करोड़ बिस्किट के पैकेट की बिक्री हर महीने या पूरे साल में
14,600 करोड़ बिस्किट की बिक्री, जो 1.21 बिलियन भारतीयों में हर एक को 121 बिस्किट मिलने के बराबर है। वास्तव में यह बिस्किट इतना लोकप्रिय है कि कुछ रेस्टोरेंट ने इसका उपयोग डेजर्ट बनाने के लिए शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए फर्जी कैफे रेस्टोरेंट ने पार्ले जी चीज केक बनाया है और मुंबई 145 रेस्टोरेंट में पार्ले जी ईट शेक नाम की डिश मिलती है। बहरहाल इसकी तेज वृद्धि और भारी मांग के बावजूद ब्रांड अपनी फिलॉसफी पर कायम है। इसे समाज के हर वर्ग के लोग खाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बैठे व्यक्ति लेकर ग्रामीण तक यह एकमात्र ब्रांड ही है जो LOC के आसपास मात्र 100 लोगों वाले गांव में भी आसानी से मिल जाता है। शायद यही कारण है कि हर दिन मार्केट में नए बिस्किट आने के बावजूद इस ग्लूकोज बिस्किट ने सभी भारतीयों के दिल में अपनी खास जगह बना रखी है। दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले बिस्किट की कहानी को समाप्त करने से पहले हम आपको कुछ इससे चौंकाने वाली बात बताते हैं। पहला, यदि आप एक साल में खपत किए जाने वाले पार्ले जी बिस्किट की एक कतार बनाएं तो आपको एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में पृथ्वी का 192 बार चक्कर लगाने के बराबर चलना पड़ेगा। जी हाँ। दूसरा, 13 बिलियन पार्ले जी की बिस्किट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीनी की मात्रा 16,100 टन है। इतनी चीनी से दुनिया के सबसे छोटे शहर वेटिकन सिटी की सड़कों को ढका जा सकता है। तीसरा, 400 मिलियन पार्ले जी की बिस्किट का उत्पादन प्रतिदिन किया जाता है और यदि बिस्किट के एक महीने के उत्पादन को ढेर लगा दिया जाए तो यह पृथ्वी की और चंद्रमा के बीच की दूरी को कवर कर सकता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।